बकाएदारों पर डिस्कॉम का बड़ा एक्शन, 9 लाख बकाया पर 5 ट्रांसफॉर्मर उतारे, 119 बिजली चोरी के मामले पकड़े। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बिजली चोरी पर नकेल कसने और राजस्व वसूली को तेज करने के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत बकाएदारों और अवैध बिजली उपयोग करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। डिस्कॉम को ईमानदार उपभोक्ताओं से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कनेक्शन काटे जाने, डीसी के बाद भी कुछ लोग ट्रांसफॉर्मर से अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इससे न केवल विभाग को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था भी बाधित हो रही है। इसी के चलते बसेड़ी विद्युत विभाग के सहायक अभियंता BS मीना के नेतृत्व में विशेष शिविर आयोजित किया गया। वहीं राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 9 लाख रुपए की बकाया राशि पर 5 ट्रांसफॉर्मर उतार दिए गए। मौके पर ही 2 लाख रुपए की वसूली भी की गई। कार्रवाई के दौरान 120 अवैध जंपर हटाकर उन्हें भंडार शाखा में जमा कराया गया। इसके साथ ही सतर्कता टीम ने बुधवार और गुरुवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए 119 उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी के मामले दर्ज किए और करीब 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता चिन्हित किए जा रहे हैं जो बिना वैध कनेक्शन के ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में न केवल विभागीय कार्रवाई की जाएगी, बल्कि संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। डिस्कॉम ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली का उपयोग नियमों के अनुसार करें और बकाया राशि समय पर जमा कराएं ताकि अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके। सचिन पायलट के अपमान पर बाड़ी में कांग्रेस का उबाल। वरिष्ठ व युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पुतला दहन। बाड़ी न्यूज। लोकप्रिय युवा नेता पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बाड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। वरिष्ठ कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेतृत्व में गुरुवार को एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र का माहौल गर्मा दिया। अग्रवाल धर्मशाला से शुरू हुई यह विरोध यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई किला गेट पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा और समर्थक शामिल हुए, जिन्होंने एकजुटता दिखाते हुए अपने नेता के सम्मान की रक्षा का संकल्प लिया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी के किसी भी नेता के सम्मान से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह केवल विरोध नहीं, बल्कि स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता हर स्तर पर जवाब देने के लिए तैयार है। इस दौरान पूरे प्रदर्शन में सम्मान नहीं तो समझौता नहीं और अन्याय का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की टिप्पणियों को लेकर और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन देते समय वरिष्ठ कांग्रेसी राजकुमार भारद्वाज, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामेंद्र मीना, अनिल, हरि पहाड़िया, लाखन सिंह यादव सहित अनेक कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। मामले से कहना चाहते हैं कि उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बैठक है हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे हमेशा कांग्रेस में रहेंगे। उनके पिताजी कांग्रेस में थे, जन्म भी कांग्रेस में हुआ उनका। कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी बकवास पार्टी है, वहाँ झूठे बक्का आदमी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। डिस्कॉम का बिजली तंत्र सुधार में बड़ा कदम। धौलपुर में बढ़ेगी 25 MVA क्षमता, लो वोल्टेज और ट्रिपिंग से मिलेगी राहत। धौलपुर न्यूज।
जयपुर डिस्कॉम ने धौलपुर जिले में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्युत तंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बढ़ती बिजली मांग और गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले के कई 33/11 केवी सबस्टेशनों पर पावर ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है तथा अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए जा रहे हैं। डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार विद्युत तंत्र का मुख्य आधार पावर ट्रांसफॉर्मर होता है, जिससे होकर उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचती है। जब ट्रांसफॉर्मर पर उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक लोड पड़ता है, तो लो वोल्टेज, बार बार ट्रिपिंग और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं सामने आती है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए जिले में करीब 25 MVA अतिरिक्त क्षमता विकसित की जा रही है। डिस्कॉम द्वारा राजौरा खुर्द, निधेरा कलां, बराह, जाखी, नादोली और नादनपुर बिजली घरों पर नए पावर ट्रांसफॉर्मर लगाए जा रहे हैं या पुरानी क्षमता को अपग्रेड किया जा रहा है। 5 MVA क्षमता के ट्रांसफॉर्मर पर लगभग 50 लाख रुपए तथा 3.15 MVA ट्रांसफॉर्मर पर करीब 35 लाख रुपए का खर्च आता है। इन बिजली घरों पर हुए महत्वपूर्ण कार्य: निधेरा कलां 5 MVA का अतिरिक्त पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर चार्ज किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली। राजौरा खुर्द, यहां भी 5 MVA का अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाकर चालू कर दिया गया है, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार आया है। बराह, पूर्व में लगे 3.15 MVA ट्रांसफॉर्मर की जगह अब 5 MVA क्षमता का ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है। जाखी, 33/11 केवी सबस्टेशन पर 5 MVA अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर स्वीकृत किया गया है, जिसे जल्द स्थापित किया जाएगा। नादोली, बिजली घर पर नए ट्रांसफॉर्मर की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नादनपुर, यहां अतिरिक्त 3.15 MVA क्षमता का ट्रांसफॉर्मर लगाकर चार्ज किया गया, जिससे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। इसके अलावा डिस्कॉम ने जिले में पहले से स्थापित पावर ट्रांसफॉर्मरों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी विशेष अभियान चलाया है। 70 पावर ट्रांसफॉर्मरों में सिलिका जेल बदले गए हैं, जबकि 40 ट्रांसफॉर्मरों में ऑयल टॉपअप का कार्य कराया गया है, ताकि गर्मी के मौसम में ट्रांसफॉर्मर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा देने के लिए विद्युत तंत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की कि आवश्यकता अनुसार ही बिजली का उपयोग करें, जिससे ऊर्जा संरक्षण के साथ पर्यावरण सुरक्षा में भी योगदान मिल सके। जिला अस्पताल की मोर्चरी बदहाल, न स्थायी स्टाफ, न डी फ्रीजर, शव रखने तक में हो रही परेशानी। बाड़ी न्यूज। बाड़ी के क्रमोन्नत सामान्य अस्पताल की मोर्चरी, पोस्टमार्टम कक्ष की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सामने आई है। अस्पताल में न तो पर्याप्त स्थायी स्टाफ उपलब्ध है और न ही शवों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी डी फ्रीजर जैसी सुविधाएं मौजूद है, जिससे गंभीर हालात पैदा हो रहे हैं। उपखंड मुख्यालय के साथ साथ कंचनपुर और डांग क्षेत्र के बसई डांग, सोने का गुर्जा जैसे थाना क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के शव इसी अस्पताल में लाए जाते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम कक्ष में स्थायी स्टाफ की कमी के कारण व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई है। खासकर गुमनाम शवों के मामलों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जहां शव को सुरक्षित रखने तक में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। अज्ञात शव मामले ने खोली पोल। 25 अप्रैल को बसई डांग थाना क्षेत्र के निभी का ताल में मिले एक अज्ञात शव के मामले ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। पुलिस टीम रात के समय शव लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन करीब 2 घंटे तक मोर्चरी स्टाफ नहीं मिला, जिससे शव वाहन में ही पड़ा रहा। बाद में पीएमओ के निर्देश पर एक सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंचा, लेकिन उसने डी फ्रीजर मशीन बंद होने की बात कहते हुए बाहर से बर्फ मंगवाने को कहा। आरोप है कि बर्फ लगाने के लिए भी पैसे मांगे गए और भुगतान के बाद ही शव को सुरक्षित रखा गया। समाज सेवी ने लगाए गंभीर आरोप। समाज सेवी शब्बीर बाबा ने बताया कि गुमनाम शवों को रखने के लिए अक्सर पैसे मांगे जाते हैं, जबकि वे वर्षों से पुलिस के सहयोग से ऐसे शवों के अंतिम संस्कार या दफन की व्यवस्था करते आ रहे हैं। प्रशासन ने जताई अनभिज्ञता। अस्पताल के पीएमओ डॉ. हरिकिशन मंगल ने पैसे लेने के आरोपों से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि पोस्टमार्टम कक्ष में स्थायी स्टाफ नहीं है और फिलहाल सफाई कर्मचारियों से ही काम चलाया जा रहा है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है,
बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोरती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मोर्चरी में जल्द से जल्द आवश्यक सुविधाएं और स्थायी स्टाफ उपलब्ध कराया जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नेक की राशि को लेकर दुल्हनों के घर हमला, शादी के अगले दिन मारपीट, दादा दादी समेत 5 लोग घायल। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के चंदीलपुरा गांव में शादी समारोह के बाद नेक की राशि को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। शादी के महज एक दिन बाद वधू पक्ष के घर पर हमला कर दिया गया, जिसमें दुल्हनों के दादा दादी समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया। 5,100 रुपये के नेक पर बिगड़ी बात। जानकारी के अनुसार चंदीलपुरा निवासी पंजाब सिंह की 2 पोतियों का विवाह 26 अप्रैल की रात संपन्न हुआ। 27 अप्रैल की दोपहर करीब 3 बजे विदाई के दौरान वरपक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार नाई को महावर और अन्य रस्मों के लिए 5,100 रुपये का नेक दिया गया। इसी नेक की राशि को लेकर गांव के दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए विवाद खड़ा कर दिया। विदाई के समय दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसमें देशराज और बबलू समेत अन्य लोग शामिल थे। हालांकि उस समय ग्रामीणों के हस्तक्षेप से मामला शांत करा दिया गया और दुल्हनों की विदाई संपन्न हो गई। अगले दिन सुबह घर पर बोला हमला, लेकिन यह विवाद यहीं नहीं थमा। अगले दिन 28 अप्रैल की सुबह करीब 7 बजे दूसरे पक्ष के लोगों ने वधू पक्ष के घर पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से घर में हड़कंप मच गया और मारपीट में परिवार के सदस्य घायल हो गए। दादा दादी समेत 5 घायल, अस्पताल में भर्ती। इस हमले में 4 महिलाओं सहित कुल 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में दुल्हनों के दादा पंजाब सिंह, दादी लोई, चाची संजू, परदादी केला और कलावती शामिल है। सभी घायलों को तुरंत धौलपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने शुरू की जांच। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि एक छोटे से नेक के विवाद ने इस घटना को हिंसक रूप दे दिया, जिससे शादी का माहौल तनाव में बदल गया। प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कॉलेज स्टूडेंट्स का कलेक्ट्रेट घेराव, महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी की समस्याओं को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में कॉलेज स्टूडेंट्स ने एबीवीपी के बैनर तले महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को मुखर रूप से रखा। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न कॉलेजों से जुड़े विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से के कुलगुरु के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि बिना पर्याप्त तैयारी समय दिए परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि कम समय में परीक्षा कराए जाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और यह विद्यार्थियों के हितों के विपरीत है। उन्होंने मांग की कि परीक्षा कार्यक्रम को यथोचित समय देते हुए पुनः निर्धारित किया जाए ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। इसके साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में व्याप्त अन्य समस्याओं जैसे शैक्षणिक अव्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और संसाधनों की कमी को भी उठाया और शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। छात्रों के इस प्रदर्शन से जिला मुख्यालय पर कुछ समय के लिए हलचल का माहौल बना रहा। धौलपुर में अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश, भीषण गर्मी से मिली बड़ी राहत। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में गुरुवार को भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम ने करवट ली और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। दोपहर के समय आसमान में घने बादल छा गए, जिसके बाद कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। जाटौली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई। अचानक बदले मौसम के चलते तापमान में गिरावट आई और वातावरण में ठंडक घुल गई।
वहीं धौलपुर शहर में भी दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे बारिश की संभावना लगातार बनी रही। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से जिले का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था। तेज धूप और लू के कारण दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आती थीं और जनजीवन भी प्रभावित हो रहा था। गर्मी से मिली राहत, किसानों के चेहरे खिले। मौसम में आए इस बदलाव से आमजन ने राहत की सांस ली है। खासकर किसानों ने इस बारिश का स्वागत किया है, क्योंकि इससे फसलों और जमीन को नमी मिलने की उम्मीद बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार यदि इसी तरह बादल और हवाओं का प्रभाव बना रहा तो आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल धौलपुर वासियों के लिए यह मौसम राहत भरा साबित हो रहा है। राजाखेड़ा में मौसम ने ली अचानक करवट, तेज आंधी के बाद बूंदाबांदी, गर्मी से राहत। राजाखेड़ा न्यूज। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में गुरुवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह करीब 6:30 बजे आसमान में घने काले बादल छा गए, जिसके बाद तेज धूल भरी आंधी चली और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण आमजन परेशान थे। ऐसे में सुबह सुबह आए इस बदलाव ने राहत भरा माहौल बना दिया। करीब 10 मिनट तक हुई बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना कर दिया, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। आंधी से बढ़ी परेशानी, सड़कों पर उड़ा धूल का गुबार। तेज धूल भरी आंधी के चलते सड़कों पर चल रहे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह धूल का गुबार उठने से दृश्यता कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। सुबह काम पर निकलने वाले लोगों और बाजार जाने वालों को भी कुछ समय के लिए रुकना पड़ा। बच्चों की दिनचर्या प्रभावित, बिजली आपूर्ति भी रही बाधित। मौसम में अचानक आए बदलाव का असर स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी पड़ा। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के कारण अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आंधी के चलते क्षेत्र में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति भी बाधित रही, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य होने पर सप्लाई बहाल कर दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार भले ही आंधी से थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने भीषण गर्मी से बड़ी राहत पहुंचाई है। निजी विद्यालय संचालकों की बैठक, दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में गुरुवार को निजी विद्यालय संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष केशव शर्मा ने की। बैठक में शहर के विभिन्न निजी विद्यालयों के संचालक बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी संचालकों ने एक स्वर में सरकारी नीतियों को दमनकारी बताते हुए इनके खिलाफ संगठित होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया। बैठक में तय किया गया कि शुक्रवार 1 मई 2026 को जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन सौंपकर निजी विद्यालयों की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष केशव शर्मा ने कहा कि निजी विद्यालय संचालक एकजुट होकर अनावश्यक जांचों और प्रशासनिक दबाव के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने सभी संचालकों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान विद्यालय संचालक राकेश दीक्षित ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार की जांचों के माध्यम से निजी विद्यालयों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। इससे संचालक मानसिक रूप से परेशान होते हैं और शिक्षण कार्य भी प्रभावित होता है। उन्होंने मांग की कि एक ही प्रकार की जांच बार बार न कराई जाए और व्यवस्थाओं को सरल बनाया जाए। बैठक में सरनाम सिंह परमार, जितेंद्र सिंह परमार, अनिल कुमार शर्मा, मोहन प्रकाश, शाहिद शाह, शैलेंद्र सिंह, ललित कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मण सिंह, प्रदीप कुमार, सौरभ परमार, धनंजय शर्मा, राजकुमार अवस्थी, देवेंद्र शर्मा, पवन शर्मा, सुनील मित्तल, सुनील गर्ग, आशीष बंसल सहित बड़ी संख्या में विद्यालय संचालक मौजूद रहे। बैठक के अंत में सभी ने एकजुटता का संकल्प लेते हुए आगामी आंदोलन को सफल बनाने का भरोसा जताया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। निजी संगठन जिंदाबाद। निजी विद्यालय संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजी विद्यालय संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजी विद्यालय संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद,
हमारे गुरुजन आ गए। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी प्रकार के नियोजन में नहीं लगा एडीएम। धौलपुर न्यूज। जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स, बंधक श्रमिक सतर्कता समिति एवं बीओसीडब्ल्यू टास्क फोर्स की बैठक का जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी कक्ष में आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उपखंड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति का तत्काल गठन करते हुए वर्ष में 2 बार सर्वे कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बंधक श्रमिक से संबंधित अधिकतर शिकायतें ईंट भट्टों, ढाबों पर कार्यरत श्रमिकों के संबंध में प्राप्त होती है। इन शिकायतों का निर्धारित समय में निस्तारण किया जाए। बाल श्रम के संबंध में उन्होंने चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में जानकारी देकर बताया कि 14 से कम उम्र के बच्चों का सभी प्रकार के नियोजनों में कार्य प्रतिबंधित है, जबकि किशोरावस्था 14 से 18 वर्ष में स्कूली शिक्षा बाधित हुए बिना बालकों को गैर खतरनाक श्रेणी में नियोजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी प्रकार के नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अरविंद कुमार दीक्षित ने बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 की जानकारी देते हुए बताया कि जिले द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में कुल 5 करोड़ 4 लाख की प्राप्ति की है तथा वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में जिले को 8 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला कलेक्टर ने बीओसीडब्ल्यू उपकर के संबंध में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक उपकर की प्राप्ति हेतु समस्त ईओ, नगर परिषद आयुक्त को उपकर जमा की सूचना, भवन एवं अन्य संस्थान निर्माण की स्वीकृति सूचना श्रम विभाग को मासिक रूप से भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, समस्त उपखंडाधिकारी, नगर पालिका ईओ, एसआई पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। सचिव रेखा यादव के नेतृत्व में बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का लिया जायजा। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति तथा पॉक्सो समिति के आदेशों की अनुपालना में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बबलू शर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ ब्रिजेश शर्मा, सदस्य बाल कल्याण समिति कविता, बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह अधीक्षक मुरारी लाल के नेतृत्व में गठित निरीक्षण दल द्वारा बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्थाओं में निवासरत बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं अनुकूल वातावरण प्राप्त हो तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास से संबंधित अधिकारों की प्रभावी रूप से पूर्ति हो सके। निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के दौरान वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान संप्रेषण गृह की आधारभूत संरचना, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, क्षमता एवं बच्चों की आवासीय स्थिति का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल द्वारा बाल संरक्षण तंत्र के अंतर्गत सीसीटीवी व्यवस्था, स्टाफ का सत्यापन, आगंतुक रजिस्टर एवं सुरक्षा उपायों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त बच्चों को प्रदान किए जा रहे पोषण, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा रिकॉर्ड एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी मूल्यांकन किया गया। निरीक्षण के दौरान बच्चों की शिक्षा व्यवस्था एवं पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया गया। दल द्वारा बच्चों से व्यक्तिगत एवं समूह में संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना गया। व्यक्तिगत देखभाल योजना, केस फाइल एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु आवश्यक जियोटैग फोटो भी संकलित किए गए। निरीक्षण के आधार पर स्थिति का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए गए। जहां कमियां पाई गईं, तो उन्हें शीघ्र दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान केयर टेकर राजकुमार गुर्जर, कनिष्ठ सहायक संजय, स्टेनो राहुल डंडौतिया मौजूद रहे। शाहपुर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने लिया भाग। राजाखेड़ा बाड़ी न्यूज। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इन दिनों श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच पूरे भव्यता के साथ जारी है। कथा स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं
और कथा श्रवण कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। इसी क्रम में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी कथा स्थल पर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना कर कथा का श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और लोगों को संस्कारों से जोड़ते हैं। कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और कथा के माध्यम से भक्ति में डूबकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आयोजन स्थल पर अनुशासन और व्यवस्थाओं की भी सभी ने सराहना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक शिवराज सिंह मलिंगा ने अपने संबोधन में कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। ऐसे आयोजन समाज में प्रेम, भाईचारा और संस्कारों को मजबूत करते हैं। भक्ति और श्रद्धा से जुड़कर ही मनुष्य जीवन की वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। शाहपुर में हो रहा यह आयोजन निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को जोड़ने और सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, श्रद्धालु एवं आयोजक मंडल के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आदर्श विद्या मंदिर किरीबाड़ी में ममता गर्ग का सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्ति समारोह संपन्न। बाड़ी न्यूज। माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर किरीबाड़ी में गुरुवार को श्रीमती ममता गर्ग के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भावपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षकों, प्रबंध समिति के सदस्यों और गणमान्य अतिथियों ने उनकी सेवाओं को याद करते हुए सम्मानपूर्वक विदाई दी। कार्यक्रम में प्रबंध समिति के अध्यक्ष शिव शंकर बिंदल, कोषाध्यक्ष अश्वनी गोयल, पूर्व छात्र पंकज गर्ग, विद्या भारती संस्थान जिला समिति धौलपुर के संरक्षक भगवान दास बंसल, उपाध्यक्ष श्रीमती संध्या शर्मा तथा प्रधानाचार्य रामावतार शर्मा, उच्च माध्यमिक धौलपुर रोड बाड़ी विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार की ओर से श्रीमती ममता गर्ग को शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकुमार शर्मा ने उनके लंबे सेवाकाल को सराहनीय बताते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हुए विद्यार्थियों के जीवन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उनके उज्ज्वल और स्वस्थ भविष्य की कामना की। समारोह में विद्यालय के समस्त स्टाफ, शिव निवास शर्मा, राम निवास कुशवाहा, नवल सिंह, मनीष कुमार गौर, राजीव कुमार, कार्यालय प्रभारी, मुकेश कुमार गौर, श्रीमती नीतू सिंह, पूजा शर्मा, कमलेश आचार्य, साधना गौर, ज्योति शर्मा, पूनम शर्मा एवं शशि वर्मा की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भावुक माहौल में श्रीमती ममता गर्ग को शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन के नए अध्याय के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। जनगणना की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने नगरपालिका सभागार में ली बैठक। राजाखेड़ा न्यूज। स्वजनगणना 2026 के लिए राजाखेड़ा प्रशासन द्वारा नगरपालिका सभागार में उपखंड अधिकारी सुशीला मीना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि सवा जनगणना के लिए प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि 1 मई से 15 मई तक सवा जनगणना की जाएगी, जिसको सफल बनाना पहली प्राथमिकता रहेगी। उपखंड अधिकारी सुशीला मीना के साथ अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव एवं नायब तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, चार्ज जनगणना अधिकारी राजाखेड़ा, निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन व जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर सहित उपखंड के समस्त जनप्रतिनिधि, नगरपालिका के कर्मचारीगण गीतम सिंह, नीतेश गौड, संजय कुमार, पप्पू सिंह, मनोज कुमार, मोहर सिंह, विजय सिंह, सद्वाम खां, रवि जैन एवं अन्य नागरिक मौजूद थे, जिनको फील्ड ट्रेनर दिनेश कुमार शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, अमरीश कुमार, बहादुर सिंह, हरिओम सिंह व राजेश कुमार के द्वारा स्वजनगणना की ट्रेनिंग दी गई एवं जनगणना के बारे में बताया गया। स्वजनगणना 1 मई से 15 मई 2026 तक की जाएगी, जिसमें सभी नागरिक अपनी सवा गणना कर सके। पहुंचेंगे उससे पहले 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जो प्रगणक आपकी सेल्फ जैसे जाकर के घर पे गणना करेगा ऑनलाइन, वो प्रक्रिया सेल्फ गणना भी दे दी है। 1 तारीख से 15 तारीख से हम खुद उसको पोर्टल पर भर सकते हैं।
इसके लिए साइड